Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with Learn English through stories. So today's story is about Lord महादेव भोलेनाथ के ऊपर ये स्टोरी है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। टुडेज स्टोरी इज़ ट्रस्ट इन गॉड। ट्रस्ट इन गॉड यानी भगवान पर विश्वास। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो हमको पूरी तरह से भगवान पर विश्वास करना चाहिए, फिर उनके उसमें हमको कोई डाउट नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में ये कहानी है। शुरू करते हैं। ए मैन जस्ट गॉट मैरीड। एक आदमी ने तुरंत शादी की हुई थी एंड वॉज रिटर्निंग होम विथ हिज वाइफ, और अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा था। मैरिड मतलब शादी, रिटर्निंग मतलब लौट रहा था, विथ हिज वाइफ मतलब पत्नी के साथ घर लौट रहा था। दे वर क्रॉसिंग ए लेक इन ए बोट व्हेन सडनली अ ग्रेट स्टॉर्म अरोज। दे वर क्रॉसिंग ए लेक, लेक मतलब झील, वो एक बड़ी सी झील को क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे। इन ए बोट, किस चीज़ में? नाव में, नाव के द्वारा एक जो झील थी उसको पार कर रहे थे। When suddenly a great storm arose, तभी अचानक एक बहुत बड़ा तूफान उठा। स्टॉर्म मतलब तूफान, एरोज मतलब उठा, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा। The man was a warrior, but woman became very afraid because it seemed almost hopeless. The man was warrior, जो आदमी था वो बिल्कुल योद्धा टाइप का था। वॉरियर मतलब योद्धा टाइप था, मतलब किसी भी परिस्थिति से लड़ सकता था। लेकिन जो औरत थी, वुमेन बिकम वेरी अफ्रेड, लेकिन जो औरत थी वो काफ़ी डरी हुई थी। बिकॉज इट सीम्ड ऑलमोस्ट होपलेस, क्योंकि ये उसको बड़ी निराशा लग रही थी। होपलेस मतलब निराशा। The boat was small and storm was really huge. जो नाव थी वो बहुत ही छोटी थी। The boat was small मतलब नाव छोटी थी। And storm was really huge, और जो तूफान था वो वास्तव में विशाल था। Really मतलब वास्तव में, huge मतलब विशाल। And any moment they are going to be drowned, और वो किसी भी क्षण डूब सकते थे। Any moment मतलब किसी भी क्षण, दे डूबने वाले ही थे। गोइंग टू मतलब डूबने वाले थे। टू बी ड्राउंड, ड्राउंड मतलब डूबना, गोइंग टू मतलब होने वाला। तो दे आर गोइंग टू बी ड्राउंड। इट डजेंट सीम लाइक वी विल बी एबल टू रीच द अदर शोर, और जो पत्नी थी वो घबरा करके बोलती है, इट डजेंट सीम्स, ऐसा नहीं लगता। डजेंट सीम मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम लोग वी विल बी एबल टू रीच द अदर शोर, हम दूसरे किनारे पर पहुंच पाएंगे। एबल टू मतलब होता है कर पाना या हो पाना। टू रीच मतलब पहुंचना। अदर शोर मतलब किनारा। ओनली सम मिरेकल कैन सेव अस। मिरेकल मतलब जादू। तो कोई चमत्कार, मिरेकल मतलब चमत्कार, कोई चमत्कार ही हमको बचा सकता है। अदरवाइज डेथ इज सर्टेन, नहीं तो मौत निश्चित है, ऐसा पत्नी ने बोला। आर यू नॉट अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरना। आर यू नॉट अफ्रेड, तुम डरे हुए नहीं हो। आर यू मैड और समथिंग, तुम पागल हो क्या। आर यू ए स्टोन और समथिंग, क्या तुम पत्थर दिल हो या कुछ और हो। तो इस प्रकार से पत्नी ने बार बार क्वेश्चन पूछे अपने पति से कि तुम डर नहीं रहे हो क्या तुम पागल हो गए हो। द मैन लाफ्ड। लाफ मतलब होता है हंसना, और लाफ का सेकंड फॉर्म जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है लाफ्ड, आदमी हंसा। एंड टुक द स्वॉर्ड आउट ऑफ इट्स सीथ, और उसने अपने म्यान से तलवार निकाली। स्वॉर्ड मतलब तलवार, आउट ऑफ मतलब बाहर निकालना, सीथ मतलब होता है म्यान जिसमें तलवार रखी जाती। तो उसने अपनी म्यान में से एक तलवार निकाली। द वुमेन वॉज इवन मोर पजल्ड, अब जो औरत थी वो और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई।
आश्चर्यचकित होना, पजल मतलब आश्चर्यचकित होना। द वुमेन वाज इवन मोर पजल्ड, अब तो औरत और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई। व्हाट ही वाज डूइंग, उसने देखा कि ये आदमी तलवार निकाल करके क्या कर रहा है, इसलिए वो और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई। देन ही brought the naked sword close to the woman's neck, और तभी देन ही brought the naked sword, अब जब उस तलवार बयान से निकल जाती है तो उसको नेकेड यानी कि नंगी तलवार बोलते हैं, केवल खुली स्वॉर्ड क्लोज टू द वुमेन्स नेक, NEC के, जो औरत थी के पास, गले के पास वो तलवार लेकर के आया। सो क्लोज दैट जस्ट ए स्मॉल गैप वॉज देयर, और इतने पास ले आया कि जो तलवार थी गर्दन के बिल्कुल पास में आ गई, थोड़ा सा ही गैप रह गया था। इट वॉज ऑलमोस्ट टचिंग हर नेक, और वो जो तलवार थी उसकी गर्दन को बिल्कुल छूने ही वाली थी, छू ही ली थी। ही सेड आर यू अफ्रेड, तब आदमी ने बोला क्या तुमको डर लग रहा है, क्या तुम डरी हुई हो। दिस इज द क्वेश्चन ही आस्क्ड टू हर वाइफ। सी स्टार्टेड टू लाफ एंड सेड, जब उसने पत्नी से पूछा तो पत्नी, सी स्टार्टेड टू लाफ, उसने भी हंसना शुरू कर दिया, पत्नी ने भी, एंड सेड, हंसी और बोली, वाई शुड आई बी अफ्रेड इफ द स्वॉर्ड इज इन योर हैंड्स, मुझे डरने की क्या बात है यदि तलवार तुम्हारे हाथों में है। वाई शुड आई बी अफ्रेड, आई नो यू लव मी, उसने कहा कि वाई शुड आई बी अफ्रेड, मुझे क्यों डरना चाहिए, मुझे अच्छी तरह से पता है कि यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे चाहते हो, तुम मुझे प्यार करते हो। ही पुट द स्वॉर्ड बैक एंड सेड दिस इज़ माई आंसर, और उसने उस तलवार को अपनी म्यान में रख लिया और बोला यही मेरा जवाब है, दिस इज़ माई आंसर, दिस इज़ माई आंसर। किस चीज़ का आंसर, जब उसने पूछा था, पत्नी ने पूछा था पति से कि तुमको डर नहीं लग रहा है, तो आगे देखिए, आई नो महादेव लव्स मी, महादेव यानी कि लॉर्ड शिवा, शंकर जी, महादेवों के देव महादेव। आई नो महादेव लव्स मी, मैं जानता हूँ कि महादेव मुझे प्यार करते हैं। एंड द स्टॉर्म इज़ इन हिज हैंड्स, और जो ये तूफान है उनके हाथों में है। महादेव इज़ द रीज़न वाई इवन इन पेन आई स्माइल, महादेव ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण मैं कष्ट में भी, इवन इन पेन आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ, कष्ट में भी मैं मुस्कुराता हूँ। इन कन्फ्यूज़न आई अंडरस्टैंड, और यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसमें भी मैं समझ जाता हूँ। इन बिट्रेड आई ट्रस्ट, यदि कोई मेरे साथ विश्वासघात करता है तो मैं उस पर मैं विश्वास करता हूँ। क्यों? क्योंकि भोले जो हैं, महादेव हैं, वो मेरे साथ हैं। एंड इन फियर आई कॉन्टिन्यू टू फाइट, और जब कभी भी डर की बात आती है तो मैं लड़ना शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि महादेव मेरे साथ हैं। सो व्हाटसोएवर इज़ गोइंग टू हैपन इज़ गोइंग टू बी गुड, इसलिए जो कुछ भी होने वाला है वो अच्छा ही होगा, मैं यही मान के चलता हूँ। इफ़ वी सर्वाइव गुड, यदि हम जीवित हैं, अच्छे से हैं, जी पा रहे हैं तो अच्छा है। इफ़ वी डोंट सर्वाइव, और यदि नहीं भी जी पा रहे हैं तो वो भी अच्छा है। बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन द हैंड्स ऑफ महादेव एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी है सब महादेव के हाथ में है, महादेव के हाथ में हैं, भोलेनाथ के हाथ में हैं। एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, और वो कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते हैं, वो कुछ भी गलत होने नहीं दे सकते हैं। मोरल, तो डियर फ्रेंड्स, ये इस कहानी का हमको एक ही सार मिलता है कि दिस इज़ द ट्रस्ट विच वन नीड टू इम्बाइब इन गॉड, यही विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो हमको भगवान को मूर्तिवत बनाने के लिए ज़रूरी है। दिस ट्रस्ट इन गॉड इज़ कैपेबल टू ट्रांसफॉर्म योर होल लाइफ, और यही भगवान के ऊपर आपका विश्वास आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।